हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 25वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 24 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अनंत ने इग्नोर कर दिया, वो बैठा रहा। मीरा थोड़ी देर वहीं खड़ी रोती रही। फिर उसके दिमाग में आया, उसने रोते हुए अनंत से कहा, अनंत, कल रात मैंने भी आपको एक रात दी थी ना, तो आप भी मुझे दे ही सकते हैं। आपने सब खत्म कर दिया तो ठीक है, लेकिन मुझे भी आज की रात चाहिए। अनंत ने सुना तो दरवाजे की तरफ देखने लगा। मीरा नॉक कर रही थी। अनंत को कल रात वाली बात याद आ गई। उसने मीरा से कल की रात मांगी थी, आज मीरा मांग रही थी। अनंत ने एक गहरी सांस ली और सोफे से उठकर खड़ा हुआ और जाकर दरवाजा खोल दिया। सामने मीरा बेचारी बहुत बुरी तरह रो रही थी। अनंत दरवाजे से साइड हो गया। मीरा जल्दी से अंदर आ गई। अनंत ने दरवाजा बंद कर लिया और फिर मीरा के सामने खड़ा हो गया। मीरा और अनंत दोनों की आंखें सूजी हुई थी। अनंत उसके सामने अपनी जेब में हाथ डालकर खड़ा हो गया और बोला, क्या कहा तुमने? मीरा ने अपने आंसू अपने सूट की बाजुओं से साफ किए और अनंत को देखकर बोली, ठीक है अनंत, आपको छोड़ना है ना मुझे? अनंत उसे बीच में टोकते हुए, लेट मी क्लियर मिस मीरा, मुझे नहीं छोड़ना था तुम्हें, तुमने छोड़ा था मुझे। मैंने तो भीख तक मांग ली थी अपने प्यार की तुमसे। अब हर बार थोड़ी झुकूंगा, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुमसे प्यार करता हूँ इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम कैसे भी ट्रीट करो मुझे। जितनी मेरी गलती थी मैं माफ़ी मांगता रहा तुमसे। ऋषिका वाली बात छुपाकर गलती की मैंने, उसकी माफ़ी भी मांगी बहुत बार। लेकिन ये जो 2 दिन से तुमने खेल खेला ना मेरे साथ, वो स्टेबल नहीं है। मीरा आंखों में आंसू लिए, अनंत, मुझे ऋषिका का सच सबके सामने लेकर आना था। वो बार बार हमारी लाइफ में इंटरफेयर करती, मैं बार बार बर्दाश्त नहीं कर सकती उसको। मुझे कल ही पता चला था उसके इरादों के बारे में। मैं 2 दिन से उसके खिलाफ सबूत ही इकट्ठा कर रही थी। कनाडा कॉल किया, हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया, उसके दोस्त रूहान का पता चला। फिर उसे सब सच बताया, वो भी हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हो गया। अनंत, मैं ऋषिका को परमानेंटली हमारी जिंदगी से बाहर निकालना चाहती थी। कल मैं होटल भी सिर्फ आपको देखने आई थी। जब मुझे सच पता चला मुझसे रहा नहीं गया। मैं होटल आ गई, वहाँ आपको भी देख लिया और ऋषिका के खिलाफ सबूत भी मिल गया। मैं सच कह रही हूँ अनंत, इतना दिमाग नहीं चलाया मैंने कोई गेम नहीं खेला आपके साथ। हम जिंदगी भर एक साथ रहे, उसके लिए बस एक दिन के लिए आपके सामने चुप रही। अनंत बस सुनता रहा, फिर मुस्कुरा दिया और बोला, वाओ, वेरी गुड, नाइस प्लान। बहुत अच्छा काम किया आपने। अगर आप एफर्ट्स नहीं करती तो ऋषिका का सच कभी सामने आता ही नहीं, है ना मीरा जी? मीरा अनंत की तरफ रोंदू सा मुंह बनाकर देखती रही। अनंत बोला, जो तुमने किया ये सब मैं भी कर सकता था, क्योंकि मेरे दिमाग पर सिर्फ तुम सवार थी। हर टाइम मैं ये सोचता रहा कि मैं बस मीरा को मना लूँ, उसके बाद ऋषिका का सच मैं खुद सामने ले आऊँगा। लेकिन तुमने ही मुझे इतना पागल कर दिया, मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। जब तुमने ही भरोसा नहीं किया, मेरी बात नहीं सुनी, तो फिर मैं क्यों प्रूफ करूं खुद को? और अच्छा ही हुआ ये सब हुआ। मुझे पता तो चला कि मीरा जी कहाँ तक खरी उतरती है प्यार में। तुम्हारा तो प्यार भी झूठा निकला। मीरा रोते हुए बोली, नहीं अनंत, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है अनंत। हाँ, देखा है मैंने। अनंत बोल ही रहा था, मीरा जल्दी से आगे बढ़कर अनंत के होठों पर किस करने लगी। अनंत ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, वो नॉर्मल ही खड़ा रहा। ना ही उसने आंखें बंद की और ना ही मीरा को किस में रिस्पॉन्स किया और ना ही मीरा को अलग किया। अनंत ने करने दिया मीरा को वो जो कर रही थी। मीरा 1 डेढ़ मिनट बाद अलग हुई और रोते हुए बोली, मैं प्यार करती हूँ आपसे। मेरा प्यार को झूठा मत बोलो आप। अनंत उसे देखकर, हो गया तुम्हारा, कुछ और भी रहता है कर लो। मीरा रोंदू सा मुंह बनाकर बोली, अनंत कैसे बात कर रहे हो आप? मेरा भी तो सोचिए ना, फैमिली प्रेशर आ गया था मुझ पर। अनंत घुटते हुए बोला, अगर तुम्हारा ये किस विश वाला ड्रामा हो गया हो तो दूर हटो मुझसे, चिपको मत। फैमिली प्रेशर माय फुट। अनंत ने मीरा को खुद से दूर किया, फिर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए बोला, आज की रात चाहिए तुम्हें,
जाओ बेड पर सो जाओ, जाकर ले लो आज की रात, कल से शक्ल मत दिखाना मुझे। अनंत बहुत रूड तरीके से बोलकर गया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। अनंत उससे ऐसी कभी बात नहीं करता था, लेकिन आज अनंत उसके किसी भी एक्शन से नहीं पिघल रहा था। 5-10 मिनट में अनंत चेंज करके बाहर आ गया। उसने एक नज़र मीरा को देखा, जो आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। वो बहुत देर से वहीं पर ही खड़ी थी। अनंत आकर बैठ गया और बोला, जाओ मेरे कपड़ों में से देखकर पहन लो कुछ, ऐसे रोते रहने से कुछ नहीं होने वाला। मीरा ने एक नज़र अनंत को देखा, फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। अनंत ने उसे एक नज़र जाते हुए देखा, फिर बेड से सर लगाकर बैठ गया। थोड़ी देर में मीरा चेंज करके बाहर आई। अनंत का टी-शर्ट ट्राउजर पहना था। अनंत ने उसकी तरफ नहीं देखा। मीरा अनंत को देखते हुए दूसरी साइड आकर बेड पर आ गई। मीरा अनंत की तरफ मुड़कर बैठ गई और बोली, अनंत, आप मेरी जगह खुद को रख के देखिए। अगर मेरी कोई बात आपके सामने आती जो आपको पता ही नहीं है, बाद में मैं खुद आपकी इसी गलत सिचुएशन पर बताऊं, तो आप कैसा रिएक्ट करते? अनंत ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। वो शांति से बोला, जो तुमने किया वही करता। मीरा, तो फिर मैं क्या करती? मुझे ऋषिका की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो जितना भी चीखती रहती, मैं 1% भी भरोसा नहीं करती उसकी बातों पर। लेकिन फिर आपने खुद एक्सेप्ट किया, उसके बाद मुझे बुरा लगेगा ही। मैं कैसे आपको किसी और के साथ बर्दाश्त कर लूँ? उसने प्रेग्नेंट बोला तो मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। फिर जब हॉस्पिटल में मैं खुद को समझा रही थी कि मुझे आपसे सब कुछ क्लियर करना है, आप पर भरोसा था मुझे। पहले मैंने गुस्से में जो भी बोला, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ मैंने गलत रिएक्ट किया। मैं नेक्स्ट डे आपसे बात भी करती, लेकिन सारी फैमिली आ गई, आपके और ऋषिका के मॉम डैड। उन्होंने जो भी कहा मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मैंने प्रॉमिस कर दिया आपकी फैमिली के सामने। अनंत आंखें बंद किए ही आराम से बोला, बस अब इसके आगे नहीं सुनना। जितना मुझे लगता है मुझे सुनना चाहिए उतना सुन लिया। अब इसके आगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। तुमने जो किया वो तुम्हारी मर्जी, अब जो मैं करूँगा वो मेरी मर्जी। मीरा को रोना आ गया, जो जल्दी से आई और आकर अनंत के ऊपर बैठ गई और उसके सीने से लग गई। मीरा जोर से रोने लगी। अनंत शांति से बैठा रहा। मीरा रोते हुए बोली, अनंत, मेरा दिल जानता है मैंने कैसे वो फैसला लिया। ऐसा लग रहा था कोई जान निकाल रहा है। अनंत, आपकी कसम, मुझे भरोसा था आप पर, लेकिन मैं आपकी फैमिली को जुबान दे चुकी थी। उनकी मर्जी के बिना मैं उनके बेटे से शादी कैसे कर लेती? मुझसे पहले तो उनका हक आप पर मैं ना चाहते हुए भी झुक गई। अनंत गुस्सा दबाते हुए, प्लीज मीरा, नहीं सुनना मुझे, और प्लीज मेरे ऊपर से उठो, मुझे सोना है। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता तुम पर, मुझे उकसाओ मत। मीरा रोते हुए, नहीं प्लीज, मैं नहीं उठूंगी। कल रात मैंने सोने दिया था ना आपको अपने ऊपर। अनंत ने गहरी सांस ली, फिर रूम की लाइट ऑफ कर ली। मीरा को लेकर वो नीचे खिसक गया और बेड पर लेट गया। उसने ब्लैंकेट दोनों के ऊपर ओढ़ाया और बोला, अब प्लीज बोलना मत कुछ भी, ताला लगा लो मुंह पर। मीरा सर उठाकर अनंत को देखने लगी। वो आंखें बंद किए हुआ लेटा था। मीरा उसके ऊपर थी। मीरा प्यार से उसे देखते हुए बोली, सच में हम साथ नहीं होंगे अब? हमारी शादी है 22 दिन बाद। अनंत आंखें बंद किए हुए, नॉट एट ऑल। मीरा की आंखें भर आई और ऊपर होकर अनंत की गर्दन में सर डालकर रोने लगी। अनंत ने अपनी आंखें खोल दी और बस ऊपर की तरफ देखता रहा। मीरा अनंत की गर्दन में सर डाले रो रही थी। अनंत ने अपना एक हाथ उठाया और मीरा का सर सहलाने लगा। कल रात मीरा भी सहला रही थी उसका सर। मीरा रोते हुए बोली, अनंत, सब ठीक हो गया है, हम शादी कर लेते हैं ना प्लीज? अनंत उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, नहीं मीरा, मुझे नहीं करनी अब शादी तुमसे। कोई भी रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, हमारे रिश्ते में वो नहीं है। प्यार को गलत नहीं बोल रहा, आई नो तुम प्यार करती हो मुझसे, लेकिन भरोसे में तुम फेल हो गई। अब हमारे बीच वैसा नहीं हो पाएगा जैसा पहले था। आई प्रोमिस, मैं तुम्हारी जगह किसी को नहीं दूंगा, लेकिन तुम खुद भी अब वो जगह नहीं ले पाओगी। मीरा ने सर अनंत की गर्दन से निकालकर उसे देखा। मीरा का चेहरा पूरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अनंत मीरा के चेहरे की तरफ देखने लगा। मीरा रोते हुए बोली, तो ठीक है फिर, आज के बाद अगर आपको मुझसे रिश्ता नहीं रखना तो फिर मेरे साथ भी
वन नाइट स्टैंड करो आप। अनंत गुस्से में, बकवास मत करो, पता भी है क्या बोल रही हो, सोच लिया करो बोलने से पहले। मीरा रोते हुए, हाँ पता है मुझे मैं क्या बोल रही हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। अगर आज के बाद आप मुझसे रिश्ता नहीं रखोगे तो फिर आज रात मुझे भी पूरी तरह प्यार चाहिए आपका। हम तो मूव ऑन भी नहीं करेंगे कभी। तो फिर मुझे ज़िंदगी में कभी गिल्ट तो नहीं रहेगा कि मैंने अपने अनंत की बाहों का सुकून नहीं लिया। पहले तो मुझे शादी के बाद फ़ील करना था, लेकिन अब आपको शादी ही नहीं करनी मुझसे, तो फिर मुझे आज ही करना है। अनंत ने ज़ोर से आँखें बंद कर ली और फिर बोला, चुपचाप लेटे रहो। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है तुम्हारे साथ कुछ भी करने का। मीरा जल्दी से, क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं कर सकते? जिन लड़कियों को जानते भी नहीं थे उनके साथ तो सब कुछ कर लिया, मेरे साथ क्यों नहीं? मुझसे तो प्यार भी करते हो आप। अनंत थोड़ा गुस्से में बोला, मेरा दिमाग मत खराब करो मेरा। पहले ही तुम सबने मिलकर मेरे दिमाग का दही किया हुआ है, अब कोई बेवकूफ़ी नहीं। मीरा को गुस्सा आ गया, उसने अनंत की गर्दन पर बहुत जोर से काट लिया। अनंत ने मीरा को कमर से पकड़कर उसे पलट लिया और उसे अपने नीचे कर लिया और गुस्से में बोला, पागल लड़की। मीरा अनंत को देखकर, हाँ तो मैं तैयार हूँ वन नाइट स्टैंड के लिए। अनंत मीरा को देखता रहा, फिर बोला, मैं बेवकूफ़ लड़कियों के साथ इंटीमेट नहीं होता। मीरा गुस्से में अनंत को मारने लगी और बोली, बेवकूफ़ हूँ मैं, इसी बेवकूफ़ से शादी करने वाले थे आप। तब कैसे हो जाते? अनंत ने मीरा ने दोनों हाथ अपने हाथ में जकड़ लिए और नीचे बेड से धकेल दिया। दोनों के चेहरे बिल्कुल पास थे। अनंत मीरा को आंखों में देखकर बोला, मीरा तुम ये सब करके मुझे कन्विंस नहीं कर सकती, सो प्लीज स्टॉप दिस। कुछ नहीं होगा इससे, पागल हो रहा था मैं। और तुम्हें सच बताऊं, एक दो बार तो दिमाग में ये भी आया कि मर जाऊं क्या मैं। नहीं रहा जा रहा था, मिन्नतें कर रहा था तुमसे। जब तुमने मेरी नहीं सुनी तो तुम किस बात की उम्मीद कर रही हो? पिछली बातें छोड़ दो, चलो तुम हर्ट थी मुझसे, आई एग्रीड, लेकिन कल तुम्हें पता था, तुम होटल भी आई, जितना टाइम भी तुम वहाँ रही मैं उम्मीद से तुम्हारी तरफ देखता रहा कि अब बात करोगी मुझसे। मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखा भी नहीं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए और बोली, अनंत ऋषिका थी वहाँ, मैं नहीं चाहती थी उसे कोई शक हो। अनंत एक गहरी सांस लेकर, मैं हमारी बात कर रहा हूँ, तुम किसी और को बीच में लेकर मत आओ। पता है मुझे क्या लग रहा था? मुझे लग रहा था मेरी मीरा इमोशनल फूल है, जो थोड़ी सी पैदल है दिमाग से, लेकिन बहुत इनोसेंट है। तभी मैं एंगेजमेंट होने से जस्ट पहले भी एक आखिरी बार आकर तुम्हारे सामने झुक गया, ताकि तुम्हें आखिरी टाइम में फील करवा सकूं कि तुम मेरी जिंदगी हो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। लेकिन फिर क्या हुआ? उसके कुछ ही सेकंड बाद तो मुझे फ़ील हो गया कि इमोशनल फूल तुम नहीं हो, इमोशनल फूल तो मैं हूँ। मैं कहाँ इतने दिनों से पागल बना घूम रहा था और तुम ऋषिका के साथ उलझी हुई थी, और इन सब ड्रामे में तुम मुझे भूल ही गई कि मेरे दिल पर क्या बीती होगी इन दिनों में। कल रात जब मैं दोबारा तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा था, तुमने तब भी मुझे गले लगाकर आई लव यू कहना तक जरूरी नहीं समझा। मेरा इंसान ही हूँ मैं भी। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना टूटा हुआ था, और सबसे ज्यादा तुमने तोड़ा मुझे। तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था ये सब। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त भी, लेकिन मैं रोक रहा हूँ। कल रात तुमने अपनी बाहों में जगह दी थी, आज मैं दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद मत करना। कल सुबह होते ही हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। प्लीज़ समझो मेरी बात को और ये बच्चों वाली बातें छोड़ो। हम इंटीमेट हो जाएंगे तो भी हम साथ नहीं आ पाएंगे। तुम्हारे मुझे किस करना या इंटीमेट होना भी मेरे टूटे हुए दिल को नहीं जोड़ सकता। मीरा रो रही थी, उसके आंसू नीचे तकिया भिगो रहे थे। अनंत की आंखों में आंसू आ गए। वो मीरा को देखते हुए बोला, यू रियली हर्ट्स मी। तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाता हूँ, लेकिन तुमने तब साथ छोड़ा मेरा जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तुम्हारी। जब मेरे बुरे टाइम में तुम मेरा साथ नहीं खड़ी हुई, तो मेरे अच्छे टाइम खड़े होकर क्या फ़ायदा? अब नहीं चाहिए। सिर्फ प्यार करने से कुछ नहीं होता, भरोसा भी होना चाहिए। जब दिखाना चाहिए था तब नहीं दिखाया, अब रोने का कोई मतलब नहीं। ज़्यादा रोया हूँ मैं तुम्हारे सामने। जिंदगी में कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके मैंने, तुम्हारे सामने तो वो भी टेक दिए थे, फिर भी। मीरा रोते हुए थोड़ा चीख पड़ी। अनंत बहुत सीरियस होकर बोल रहा था। मीरा का सच में दिल बैठा जा रहा था। अब उसे सच में लगने लगा कि अनंत उसे सच में छोड़ रहा है। मीरा चीखते हुए रोने लगी। अनंत बस आंखों में आंसू लिए उसे देख रहा था। मीरा उसके नीचे थी। अनंत ने उसे ऐसे रोते हुए देखा तो मीरा को कमर से पकड़कर वापस
कंडल करके अपने ऊपर ले लिया। मीरा अनंत के सीने पर सर रखे रोए जा रही थी। अनंत ने उसे बाहों में लिया हुआ था, उसके सर पर हाथ फेर रहा था। अनंत की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे, लेकिन अब उसने खुद को इस फैसले के लिए तैयार कर लिया था। मीरा का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन अनंत उसे चुप नहीं करवा रहा था, बस उसे कस के बाहों में लिए हुए सर पर हाथ फेरे जा रहा था। अगली सुबह 7 बज गए थे। मीरा अनंत के ऊपर ही सोई हुई थी। आधी रात तक वो रोती रही। अनंत ने बस उसे बाहों में लेकर लेटा रहा। उसने मीरा को चुप नहीं करवाया। फिर उसका रोते रोते हुए सर भारी होने लगा और वो सो गई। अनंत को भी मीरा के नींद आने के बाद ही नींद आई। सुबह अनंत की आंख खुल गई। उसने आंखें खोली, फिर मीरा को अपने ऊपर लेटा पाया। वो गहरी सांस लेकर ऊपर देखते हुए कुछ सोचने लगा। फिर उसने आंखें बंद कर दोबारा खोली। उसने मीरा को कमर से पकड़कर पलट दिया और उसे बेड पर लिटा दिया। मीरा सो रही थी। अनंत उसके चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर झुककर उसने मीरा का माथा शिद्दत से चूमा और एक बार उसके सर पर हाथ फेरकर वो उठ गया और बाथरूम में गया। थोड़ी देर बाद वो नहाकर वापस आया। उसने फिर मीरा को देखा, जो अभी भी सो रही थी। अनंत ने होटल जाने के अपने कपड़े बदले और तैयार हो गया। फिर मीरा के पास आकर उसे उठाने लगा। मीरा उठो, घर जाओ अपने। अनंत के उठाने से मीरा उठकर बैठ गई और उसे देखने लगी। अनंत ने उसे देखकर कहा, जल्दी उठकर कपड़े चेंज करो, नीचे टैक्सी आती होगी। मीरा का मुंह फिर से रोने जैसा हो गया। वो अनंत को देखती रही। अनंत ने उसे देखा, फिर जल्दी से रूम से बाहर चला गया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू साफ करते हुए बेड से उठी और चेंज करने चली गई। अनंत किचन में आकर ब्रेकफास्ट और कॉफी बनाने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों उसे खाना बनाते बनाते रोना आ रहा था। दिल भी बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने फैसला तो ले लिया था, लेकिन उसका दिल बाहर आने को हो रहा था। अनंत अपने शर्ट से आंसू साफ करते हुए खाना बना रहा था, लेकिन बार बार आंसू आ रहे थे। इतने में मीरा भी चेंज करके बाहर आ गई। अनंत ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो जल्दी से अपनी शर्ट से अपने आंसू साफ किए और गहरी गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। मीरा भी रोने को हो रही थी। वो चलते हुए किचन में अनंत के पास आई और पीछे खड़ी हो गई। अनंत को पता था वो पीछे खड़ी है। वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था मीरा को फेस करने की। वो कमजोर नहीं पड़ना चाहता था, अपना लिया हुआ फैसला नहीं बदलना चाहता था। मीरा बस रोने को हो रही थी। फिर जब रोना नहीं रोक पाई तो रोते हुए बोली, अनंत मैं जा रही हूँ। अनंत ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। मीरा पीछे खड़ी रो रही थी। अनंत ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो सामने मीरा रोते हुए उसे देख रही थी। बिल्कुल बच्चों की तरह रो रही थी। मीरा रोते हुए बोली, मुझे गले लगना है। रोना अनंत को भी आ रहा था, लेकिन उसने कंट्रोल किया हुआ था खुद को। वो मीरा के पास आया और बहुत जेंटल तरीके से उसने मीरा को अपने सीने से लगा लिया। अनंत के सीने से लगते ही मीरा ज्यादा जोर से रोने लगी। अनंत ने भी आंखें बंद कर ली। मीरा ने अनंत की पीठ को कस के पकड़ लिया और बोली, आई लव यू अनंत, आई एम सॉरी। अनंत ने कोई जवाब नहीं दिया। अनंत की आंखें भी भीग गई, लेकिन वो घरी घरी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल कर रहा था। फिर उसने मीरा को अलग किया और उसकी आंखों से आंसू साफ करके हल्का मुस्कुराकर बोला, ज्यादा रोना मत, दूर रहकर भी कभी चीट नहीं करूंगा तुम्हें। अगर रख सकती हो तो इतना भरोसा रख लेना। मीरा रोते हुए बोली, अनंत। अनंत ने उसे बीच में ही रोक दिया और बोला, अब कोई बात नहीं, नीचे टैक्सी खड़ी है, ध्यान से जाना। मीरा उम्मीद से अनंत को देख रही थी। अनंत ने मीरा से नजरें हटाई और कॉफी बनाने लगा। मीरा का दिल बाहर आ गया। अनंत ने उससे मुंह फेरा तो वो अनंत को कुछ देर उम्मीद से देखती रही। अनंत ने ध्यान नहीं दिया तो रोते हुए फिर किचन से बाहर आ गई और घर के बाहर की तरफ चली गई। अनंत की आंखों में भी रुके आंसू बाहर आ गए। कॉफी बनाते टाइम उसके भी हाथ कांप रहे थे। मीरा बाहर दरवाजे पर आकर एक बार अनंत के पूरे घर को देखने लगी। बहुत अच्छी अच्छी यादें थी उसकी इस घर में। मीरा एक नज़र सारे घर को देखा, फिर वहां से चली गई। जैसे ही अनंत के घर का बाहर का दरवाजा बंद हुआ, अनंत ने पीछे मुड़कर देखा, मीरा जा चुकी थी। अनंत ने दोनों हाथ किचन काउंटर पर रखे और सर झुकाए रोने लगा। अनंत के रोने में भी उतना ही दर्द था जितना मीरा के रोने में था। वो ही जानता था उसने ये फैसला लेने के लिए कितनी हिम्मत जुटाई है। मीरा भी घर के बाहर आते जोर से रोने लगी। वो लिफ्ट में भी नहीं गई और सीढ़ियों से होते हुए नीचे आने लगी। उसने और अनंत ने आज सच में ब्रेकअप कर लिया था। मीरा भागकर नीचे आ गई। वो आंखों से आंसू साफ करते हुए सोसाइटी से बाहर गई। बाहर काफी सारे लोग थे। टैक्सी बाहर ही खड़ी थी। मीरा ने उसे बताया और जाकर टैक्सी में बैठ गई।
टैक्सी में बैठकर उसको फिर रोना आ गया। वो अपने मुंह पर हाथ रख बिना किसी आवाज के रोने लगी। टैक्सी वाले ने शीशे में देखा तो पीछे मुड़कर देखा और बोला, मैम आप ठीक है, कोई प्रॉब्लम है बताइए। मीरा ने टैक्सी ड्राइवर की बात सुनकर अपना रोना रोकते हुए बोली, नहीं भैया मैं ठीक हूँ, आप चलिए। टैक्सी ड्राइवर ने एक नज़र मीरा को देखा, फिर वापस मुड़कर कार स्टार्ट की और मीरा के घर की तरफ ले गया। मीरा बहुत कोशिश कर रही थी अपना रोना रोकने की, नहीं रुक रहा था। टैक्सी ड्राइवर भी बेचारा बार बार पीछे देख रहा था और एक बार पूछ चुका था, मीरा उसे मना कर देती। उधर अनंत की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। उसने ये फैसला तो ले लिया था, लेकिन उससे रहा भी नहीं जा रहा था। अनंत किचन की शेल्फ पर सर टिकाए, सर नीचे किए रोता रहा और बोला, बेबी बस थोड़ा सा भी भरोसा दिखा देती तुम, तो हम ऐसे अलग नहीं होते। अगर प्यार सबसे ज्यादा करता हूँ तुमसे, तो हर्ट भी तुमने ही किया है सबसे ज्यादा। अभी तुम में उतनी समझ ही नहीं है एक रिलेशनशिप में रहने की। बच्चों वाला दिमाग यूज करती हो। अनंत को रोते हुए भी गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में साइड रखा कॉफी का मग उठाकर सामने दीवार पर दे मारा। उसके हाथ पर भी गर्म कॉफी गिर गई। अनंत अपना हाथ झटकने लगा। उसने पानी की टेप जलाई और हाथ पानी के नीचे कर दिया। गर्म कॉफी हाथ पर गिरी थी, लेकिन उसका दिल ज्यादा जल रहा था। अनंत अपनी शर्ट से अपने आंसू भी साफ कर रहा था और दूसरे हाथ को पानी के नीचे रखा हुआ था। मीरा अपने घर आई तो आशा जी तब तक अपने काम पर जा चुकी थी। चिंटू का भी स्कूल था, वो भी चला गया। मीरा ने घर के बाहर एक फ्लावर पॉट के नीचे से चाबी निकाली और अपने घर का लॉक खोलकर अंदर आ गई और सीधे अपने रूम में जाकर बेड पर गिरकर रोने लगी। अनंत 9 बजे तक होटल आ गया। खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था। अनंत सीधा अपने केबिन की तरफ गया। निधि ने ग्रीट भी किया, लेकिन अनंत ने ध्यान नहीं दिया। वो जाकर अपने केबिन में बैठा तो जतिन आ गया और बोला, गुड मॉर्निंग सर। अनंत ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, एक ब्लैक कॉफी। जतिन, जी सर। अनंत जाने लगा तो अनंत ने रोककर कहा, जतिन मीरा के इस मंथ की सैलरी एडवांस ही उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देना, और वो अब होटल नहीं आएगी। हमारे होटल की तरफ से जो भी कंपेशेंट बनता है वो उससे बात करके उसे दे देना। जतिन सुनता रहा, फिर बोला, सर बट मीरा मैम ने रेजिग्नेशन दिया नहीं अभी तक, वो शायद जॉब करना चाहती है। अनंत ने घुरकर उसे देखा और फिर बोला, तुम्हें जितना कहा है उतना करो, उसे मेल कर देना कि वो होटल ना आए। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम 3 महीने की सैलरी उसे दे देंगे। जतिन हैरान हुआ थोड़ा, लेकिन वो क्या कह सकता था। उसने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चला गया। जतिन के जाने के बाद अनंत ने अपनी चेयर की सीट पर सर लगाया और आंखें बंद करके बैठ गया। वो ही जानता था कि वो कैसे ये सब फैसले ले रहा था। मीरा ने अब उसे दूरी बनानी थी। 10 मिनट हुए होंगे उसे आंख बंद किए कि उसके केबिन का दरवाजा नॉक हुआ। अनंत ने आंख खोलकर देखा तो उसके मॉम डैड केबिन के अंदर आए। कल रात ही वो यहीं होटल में ही रुके थे। अभी वो घर जाने लगे तो उन्हें रिसेप्शन पर निधि से पता चला कि अनंत होटल में ही है, तो वो उससे मिलने यहीं आ गए। नीता जी भरी आंखों से अनंत को देखने लगी। अनंत ने उनको देखकर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और चेयर से उठकर खड़ा हो गया। नीता जी आई और अनंत के सीने से लगकर रो दी। अनंत ने अपनी मोम को होल्ड किया और उनके सर को सहलाते हुए नॉर्मल टोन में बोला, मोम बस कीजिए, रोकर आप अपनी तबीयत खराब कर लेगी। नीता जी अनंत से अलग हुई और उसका चेहरा पकड़कर रोते हुए बोली, आई एम सॉरी मेरा बच्चा, हमने बहुत दुख दिया ना तुम्हें, माफ कर दे हमें, हम ऋषिका की बातों में आ गए। अनंत ने नीता जी का हाथ अपने चेहरे से हटा दिया और उसके हाथ को चूम लिया। फिर अपनी मोम के आंसू साफ करके उनका माथा चूम लिया और बोला, इट्स ओके मैम, आप रोइए मत, आइए बैठिए। अनंत ने नीता जी को अपनी सीट पर बैठा दिया, फिर पानी पिलाया उनको। नीता जी थोड़ा शांत हुई। अनंत ने अपने डैड को देखा, वो भी भरी आंखों से अनंत को देख रहे थे। जैसे ही अनंत ने उन्हें देखा उन्होंने नजरें झुका ली। अनंत अपने डैड के पास आया और उनको गले लगा लिया और बोला, डैड मैं ठीक हूँ, आप दोनों टेंशन मत लो। सतीश शेर ने भी अनंत की पीठ पकड़ ली और बोले, सॉरी बेटे, जब हमारे बेटे को हमारी जरूरत थी हम तुम्हें गलत समझ रहे थे। अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में अपने बेटे को ही समझ नहीं पाए हम। नीता जी की फिर आंखें भर आई। अनंत सतीश जी से अलग हुआ और मुस्कुराकर बोला, डैड प्लीज, सब हो गया ना सॉर्ट, अब उस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आप दोनों प्लीज सॉरी मत बोलो, मेरी भी कुछ मिस्टेक थी जिसकी वजह से मुझे ये सब फेस करना पड़ा।
आप दोनों टेंशन मत लो, शेर है आपका पुत्र। सतीश जी मुस्कुरा दिए और अनंत को वापस खींचकर अपने गले लगा लिया। अनंत उनके गले लग गया। अनंत के चेहरे की स्माइल चली गई। उनके गले लगते ही वापस ब्लैंक हो गया उसका फेस। उसकी आंखें भरने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने कंट्रोल किया खुद को। गहरी सांस लेकर वो सतीश जी से लगा हुआ और उनको भी बैठाया। अनंत भी चेयर पर बैठ गया और बोला, ब्रेकफास्ट किया आप दोनों ने? नीता जी, नहीं अभी नहीं, हम घर ही आ रहे थे तुमसे मिलने। हमें पता चला तुम यहाँ हो तो पहले तुमसे मिलना था हमें। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, ओके, अच्छा क्या ऑर्डर करूँ, क्या खाओगे आप? उन्होंने कुछ भी कह दिया। अनंत ने जतिन को बुलाकर ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया। वो अपने मॉम डैड से बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा था, लेकिन अंदर से वो इनसे भी हर्ट ही था। अनंत की स्माइल बिल्कुल सच्ची नहीं थी आज। वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था, लेकिन उस नॉर्मल बिहेव में भी कुछ नॉर्मल नहीं था। जतिन ब्रेकफास्ट देकर चला गया। सोफे पर बैठे सब खाना खाने लगे। अनंत भी कॉफी पी रहा था। नीता जी खाते हुए बोली, अनंत, कल हम वापस पुणे चले जाएंगे। वहाँ तेरी शादी की तैयारियां भी देखनी है। आज शाम को मीरा के घर जाना है। अनंत अपनी मॉम को देखने लगा। नीता जी और सतीश जी को नहीं पता था अनंत क्या सोचकर बैठा है। उन्हें तो लगा था वापस अनंत और मीरा की शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। अनंत ने कॉफी का कप टेबल पर रखा और बहुत शांति से बोला, नहीं मॉम, अब शादी नहीं होगी। अनंत की बात सुनकर उसके मॉम डैड दोनों उसे देखने लगे। नीता जी बोली, अनंत, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, फिर शादी क्यों नहीं करनी? कल रात आशा जी से भी माफी मांग ली हमने और दोबारा तुम दोनों की शादी की बात भी हो गई। जिस तारीख को पहले शादी होने वाली थी उसी तारीख पर होगी। आज शाम को जाकर हम तुम्हारी और मीरा की रोके की रस्म कर देंगे। अनंत आराम से सुनता रहा, फिर वापस बड़े आराम से बोला, मॉम डैड, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं और मीरा शादी नहीं कर रहे, हम अलग हो गए हैं। हम कभी साथ नहीं होंगे अब। प्लीज अब रिक्वेस्ट है आप दोनों से, शादी करना मेरा फैसला है। प्लीज इसमें आप दोनों मुझे फोर्स मत करना। आप दोनों अब मीरा के पास नहीं जाएंगे। सतीश जी और नीता जी दोनों हैरान हो गए। उन दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा। फिर सतीश जी बोले, अनंत, ऐसे फैसले गुस्से और जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। अनंत बड़े आराम से, डैड, मैं कुछ भी जल्दबाजी और गुस्से में नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है। मेरा और मीरा का रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। प्यार अपनी जगह है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोनों जिंदगी भर के लिए सही मैच है। हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ये। और प्लीज मैं आप दोनों से इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ, आप मेरे इस फैसले में तो मेरे साथ होंगे। नीता जी की वापस आंखें भर गई और बोली, अनंत, हमारी गलती की सजा तुम खुद को और मीरा को मत दो। मीरा पर हमने प्रेशर डाला था, उसकी गलती नहीं है। ऐसे तुम अपनी लाइफ खराब मत करो। अनंत की भी आंखें भरने लगी थी और अपनी मोम की तरफ देखा और बड़ी लाचारगी से बोला, मॉम प्लीज इस टॉपिक पर मुझे कोई डिस्कशन नहीं करनी। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, कोई गुस्सा नहीं हूँ, कोई शिकायत नहीं है किसी से। बस अब मेरा मन नहीं है शादी करने का। अभी मुझे कुछ टाइम अकेले रहना है लाइफ में। प्लीज आप दोनों अब मुझसे मीरा से या शादी से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। अनंत सोफे से उठकर अपनी चेयर पर आ गया। नीता जी सतीश जी की तरफ देखने लगी। दोनों बहुत परेशान हो गए थे। अनंत को कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। पहले ही अनंत को उन्होंने गलत समझकर बहुत फोर्स किया था। अब वो दोबारा वही गलती नहीं करना चाहते थे। लेकिन उनसे अनंत के अंदर का दुख भी छिपा नहीं रहा। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि अनंत मीरा से बहुत प्यार करता है। उसके चेहरे पर दिख भी रहा था। उसकी आंसुओं से भरी आंखें सब बयां कर रही थी, लेकिन उसके अंदर जो एक नाराजगी है वो कम नहीं कर पा रहा था। वो अपने बेटे को देखकर दोनों की आंखें भरने लगी, लेकिन अभी वो लाचार थे। अभी वो इस स्टेज पर नहीं थे कि अनंत को किसी चीज के अब वो फोर्स कर सके, लेकिन वो अनंत को ऐसे भी देख नहीं पा रहे थे। शाम हो गई थी। मीरा अपने घर में सुबह से ही वहीं बिस्तर पर पड़ी हुई थी। पहले तो वो रोती रही, फिर सर भारी होने की वजह से उसे वही नींद आ गई। जब दोपहर को चिंटू वापस आया तब जाकर उसकी नींद खुली। चिंटू खुशी से अपनी बहन से मिला था। मीरा ने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। चिंटू को उसने खाना खिला दिया और वो खाना खाकर थोड़ी देर टीवी देखकर वो ट्यूशन चला गया। वो बच्चा था, उसने मीरा की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। उसे इतना पता था कि कल सब ठीक हो गया। वो भी गया था पार्टी में। आशा जी ने उसे बताया था सब ठीक हो गया है।
उसकी दीदी और जीजू की शादी है। चिंटू के जाने के बाद मीरा ने अपने कपड़े चेंज किए और अपना फोन लेकर लॉबी में आ गई और सोफे पर बैठ गई। मीरा ने अनंत का नंबर निकाला और फोन लगाने लगी, लेकिन फिर उसके हाथ रुक गए और रोने लगी। उसने फोन के लॉक स्क्रीन पर अनंत की फोटो लगाई थी। वो देखते हुए बोली, अनंत माफ कर दीजिए प्लीज, आ जाइए मेरे पास, अब कभी दोबारा दूर नहीं जाऊंगी। हम शादी कर लेंगे, फिर कोई दूर नहीं कर पाएगा हमें। प्लीज आ जाइए ना। मीरा रोने लगी। आजकल बस रोए ही जा रही थी बस। मीरा के घर की बेल बजी। मीरा जल्दी से दरवाजे को देखने लगी। उसे लगा अनंत होगा, अभी वो उसे ही तो याद कर रही थी। मीरा के चेहरे पर इस्माइल आ गई। उसने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन सामने अनंत नहीं, अनंत के मॉम डैड पूजा और रोहित थे, साथ में आशा जी भी। मीरा उन सबको देखकर हैरान भी हुई थोड़ा। मीरा के चेहरे को देखकर सब समझ गए कि मीरा रो रही थी। पूजा जल्दी से अंदर आई और मीरा के गले लग गई। मीरा को रोना आ गया। बाकी सब भी अंदर आ गए। आशा जी ने सबको बैठने का कहा। आज पहली बार अनंत के मॉम डैड मीरा के घर आए थे। मीरा पूजा के गले लगी हुई थी। पूजा ने उसे शांत किया, फिर उसे लेकर बैठ गई। नीता जी मीरा के पास आकर बैठी, मीरा को अपने सीने से लगा लिया और बोली, मीरा मेरे बच्चे रोते नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मीरा रोते हुए, मम्मा वो बहुत नाराज है मुझसे, कह रहे थे अब हम साथ नहीं हो सकते। मीरा को रोना आ गया और रोने लगी। नीता जी ने चुप करवाया। पूजा किचन से जाकर पानी ले आई उसके लिए। मीरा को शांत करवाया सबने। सतीश जी बोले, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमें अनंत की उस टाइम बात सुन लेनी चाहिए थी। उस टाइम हमने उसे गलत चीज करने के लिए फोर्स किया, तो आज हम ऐसी जगह आ गए हैं कि उसे सही चीज करने के लिए भी नहीं बोल पा रहे हैं। सब खामोश हो गए। आशा जी ने कहा, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आप सब बैठिए। पूजा, आंटी मैं बनाती हूँ, आप बैठिए। आशा जी बैठ गई। पूजा चाय बनाने चली गई सबके लिए। रोहित ने मीरा को देखा और बोला, मीरा रोने से कुछ नहीं होगा, तुम भी जानती हो अनंत नहीं रहता तुम्हारे बिना। वो बस हर्ट है तुमसे, वो गलत नहीं है अपनी जगह। उसकी हालत जितनी मैंने देखी है उतनी किसी ने नहीं देखी होगी। उसका ये रिएक्शन बिल्कुल सही है। जब उसकी किसी ने नहीं सुनी तो अब वो किसी की क्यों सुनेगा। सबकी आंखें भरने लगी, सब पछतावे में थे। मीरा तो रोने ही लगी। रोहित बोला, मीरा काम डाउन, वो नाराज जरूर है लेकिन तुमसे प्यार भी बहुत करता है। वो नहीं रह पाएगा ज्यादा दिन, तुम टेंशन मत लो। मुझे भी थोड़ी देर पहले ही पता चला, तो हम सब पहले तुमसे मिलने आ गए। अब अनंत से मिलता हूँ जाकर मैं। मीरा चुपचाप सुन रही थी। सब आपस में बातें करने लगे। पूजा चाय बनाकर ले आई। सब अनंत और मीरा को शादी करवाना चाहते थे, लेकिन अब अनंत अड़ा हुआ था। उसके साथ अब कोई बात करने की स्टेज पर नहीं था सिवाय रोहित के। मीरा बस एकटक नीचे देखती रही, वो कुछ नहीं बोली। 1.5-2 घंटे बैठकर सब मीरा को ठीक होने का बोलकर वहां से चले गए। आशा जी ने भी उसे प्यार से समझाया। सबको लग रहा था अनंत नाराज है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक मीरा थी जो अच्छे से जानती थी कि अनंत ने वो नाराज होकर नहीं, हर्ट होकर बोला था। वो अपने फैसले को लेकर बिल्कुल अटल था। जो भी अनंत ने मीरा को कहा था, मीरा के जहन में घूम रहा था। मीरा से गलतियां तो बहुत हुई थी। वो ऋषिका का सच सामने लाने के चक्कर में अनंत की हालत को लाइटली ले गई। वो किस स्टेट ऑफ माइंड से होगा, मीरा ने इतनी गहराई से सोचा ही नहीं। सोचते सोचते मीरा की गालों पर आंसू आ गए। अब उसे एहसास हो रहा था कि अनंत पर क्या बीती होगी। जो अनंत ने अब उसके साथ किया था, यही चीज मीरा ने भी की थी। वहीं शाम को अनंत अपने केबिन में बैठा था। काम में मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा था। होटल में थोड़ी बहुत चीजें चेंज करवानी थी, उसकी डिटेल्स देख रहा था। वहीं केबिन खुला और रोहित अंदर आया। अनंत ने एक नज़र रोहित को देखा, फिर वापस लैपटॉप को देखने लगा। रोहित उसके सामने चेयर लेकर बैठ गया और बोला, क्या भाई, 1-2 दिन रेस्ट कर लेता फिर काम में लगता। अनंत ने कोई जवाब नहीं दिया तो रोहित बोला, वैसे अनंत, अब तो ऋषिका वाला मैटर सॉल्व हो गया, अब तो अपनी शादी पर ध्यान दे तू। अनंत बिना रोहित को देखे, रोहित ड्रामे मत कर, मुझे पता है मेरे मॉम डैड के पेट में कोई बात नहीं पचती। सबसे पहले तुम्हें ही बताया होगा उन्होंने। अगर पता ही है तो तू भी सुन ले, मुझे इस टॉपिक पर कोई डिस्कशन नहीं करनी। ये मेरा पर्सनल मैटर है। रोहित, अनंत तेरा मैटर अब पर्सनल नहीं रहा, शादी तक पहुंच गई है बात।
20-22 दिन रह गए हैं बस। अब लास्ट मौके पर तू ये सब सोच रहा है। नाराजगी अपनी जगह है, वहाँ तू गलत नहीं है, लेकिन मीरा का भी सोच, बहुत प्यार करती है वो भी तुमसे। अनंत ने रोहित को देखा और आराम से बोला, क्या करूं मैं उसके प्यार का? जब भरोसा करने की बारी आती है हर बार वो ऐसा ही करती है। सलोनी वाले मैटर में भी उसने बात सुनी और अटैक कर दिया मुझ पर। सब छोड़ छाड़ कर बैठ गई। वहां पर भी मैंने मिन्नतें करके उसे वापस यकीन करवाया। अब फिर वही चीज रिपीट की। हर बार उसके सामने जाकर गिर जाता हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी भूल जाता हूँ उस टाइम। अब इससे ज्यादा क्या करूँ मैं? हर बार भीख का कटोरा लेकर बैठ जाया करूँ उसके सामने। प्यार करता हूँ, कोई गुलाम नहीं हूँ मैं जो झुकता ही रहूं। मैंने उसे बहुत क्लियर शब्दों में कहा था कि मैं अपने पास्ट से अब बहुत दूर आ गया हूँ। मेरे लिए सिर्फ वही मैटर करती है अब। उसे फिर भी मुझ पर यकीन नहीं करना तो गन पॉइंट रखूं उसके सर पर। ये जो भी ऋषिका वाला सीन हुआ, मीरा ने एक बार भी सहारा नहीं दिया मुझे। एक बार भी उसके मुंह से आई लव यू, ट्रस्ट यू ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला मुझे। इन सबसे ज्यादा हर्ट मुझे ये बात की कि उसे 2 दिन पहले ही पता चल गया था सब। वो फिर भी मेरे पास नहीं आई, ऋषिका को एक्सपोज करने में बिजी रही। मेरा सोचा ही नहीं उसने कि मैं किस हाल पे होऊंगा उस टाइम। सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा, अपना अंदर अंदर जल रहा था, मरने का सोच रहा था, लेकिन वो नहीं आई मुझे संभालने। अब जब सब ठीक हो गया, अब मैं खुद ही संभल सकता हूँ। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता अब पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। वो शायद अब मुझ पे ट्रस्ट कर ले, लेकिन अब मैं नहीं कर पाऊंगा। रोहित अनंत की बातों पर चुप सा ही हो गया। वो गलत नहीं बोल रहा था। रोहित बहुत अच्छे से समझता था उसे। वो अनंत को देखता रहा। अनंत के चेहरे पर मिक्स इमोशंस थे। रोहित ने अनंत को देखते हुए कहा, अनंत, रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं। अच्छा, प्यार मीरा भी करती है तुमसे और प्यार ऋषिका भी करती थी। तुमने मीरा को क्यों चुना? अनंत ने पहले अजिन से घूरा, फिर बोला, मैंने चुना नहीं, मुझे खुद ही मीरा से प्यार हो गया। रोहित, क्यों हुआ? मीरा खूबसूरत है मानते हैं, लेकिन उससे भी खूबसूरत लड़कियों के साथ तू हैंग आउट कर चुका है। अनंत ने गहरी सांस ली और बोला, रोहित, तू जो कहना चाहता है मैं समझ रहा हूँ। मीरा के प्यार पर क्वेश्चन नहीं उठाया मैंने। मुझे पता है वो करती है प्यार, मुझसे बहुत करती है, लेकिन सिर्फ प्यार ही करती है। इसके अलावा उसे भरोसा नहीं है। मुझसे ज्यादा तो दुनिया की परवाह है उसे। अगर उसमें से थोड़ी सी परवाह मेरी कर ले तो हम दोनों की दुनिया जन्नत बन जाए। उसने सबकी बातें सुनी और मुझे छोड़ दिया। अगर एक बार मेरी बात सुनी होती तो ये ऋषिका वाला मैटर तो एक दिन में सॉल्व कर देता मैं। लेकिन उसे मुझ पे भरोसा नहीं था मैं ठीक कर सकता हूँ। उसे समाज का डर था। सबके खानदान की इज्जत का ठेका लेकर बैठी थी वो। मैं मर रहा हूँ, रो रहा हूँ, उसके सामने मेरा ख्याल करना ही भूल गई। मुझे इसी बात का दुख है। मैंने अपनी तरफ से 100% दिया अपनी रिलेशनशिप को, लेकिन मुझे मीरा की तरफ से नहीं लग रहा। वैसे वो हर चीज में अच्छी है, मुझसे प्यार करती है, लॉयल्टी 100% है उसमें, परवाह भी करती है वो बहुत। लेकिन जो सबसे मेन चीज उसमें मार खा गई वो। बाकी मुझे कोई शिकायत नहीं उससे। जान तो हमेशा रहेगी वो मेरी। मरते दम तक मेरा प्यार रहेगी वो। मेरी दिल में जो उसकी जगह है वो उसकी ही रहेगी। मैं प्यार करना कभी नहीं छोड़ूंगा उसे, लेकिन मेरी लाइफ में हिस्सा नहीं बन सकती अब। दूर रहकर प्यार कर लूंगा उससे, लेकिन अब उसे पास नहीं लेकर आना। आई एम डन विथ दैट्स इट। दैट इज होप कि अब तुम कोई सवाल नहीं करोगे। रोहित गहरी सांस लेकर, ठीक है भाई, नहीं कर रहा कोई सवाल। बस इतना जरूर कहना चाहता हूँ, हम सब तुम्हें और मीरा को साथ देखना चाहते हैं। मीरा से मिलकर आ रहा हूँ। बहुत मुश्किल है उसके लिए, इतनी मेच्योर नहीं है वो कि हैंडल कर सके। छोटी एज की है, नया नया प्यार है उसका, शुरू में हो जाती है मिस्टेक्स। पूजा भी बहुत रिक्वेस्ट करती थी ऐसा, फिर टाइम के साथ भरोसा अपने आप बन जाता है। तुम दोनों का बहुत लंबा रिलेशनशिप नहीं है, बस कुछ महीने पहले से ही जानते हो। तुम ये सोचो, तुम्हारे मॉम डैड जिनका तू बेटा है वो नहीं ऐसी सिचुएशन पर यकीन कर पाए, तो मीरा के साथ तो तेरा रिलेशनशिप भी सबसे अलग है और सेंसिटिव भी। इतना मत कठोर बन, बहुत अच्छी लड़की है वो, बहुत प्यार भी करती है तुमसे। बाकी तेरी मर्जी भाई। अनंत ने नजर उठाकर रोहित को देखा। अनंत की आंखों में इमोशंस आ गए और बोला, मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा रुक कर। रोहित, ज्यादा तो नहीं रो रही वो? रोहित हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, जिस रास्ते पर अब जाना ही नहीं है उसके बारे में पूछकर भी क्या फायदा, छोड़। अनंत रोहित को देखने लगा। जितनी मर्जी अपने दिल को समझा ले, मीरा की फिक्र नहीं निकाल पा रहा था।
अनंत का दिल तो था मीरा के बारे में जानने का, लेकिन अब रोहित से कह नहीं पा रहा था। रोहित बड़े गौर से उसे देख रहा था। रात के 9 बजे अनंत अपने रूम की बालकनी में खड़ा था। अब वो सिगरेट नहीं पी रहा था, बालकनी से टेक लगाए बस खड़ा था। सर झुकाया हुआ था, हाथ अपने सीने पर क्रॉस किए हुए थे। एक हाथ से अपने दिल को सहला रहा था। बहुत टाइम से वो वहां खड़ा था। उसके मॉम डैड भी फ्लैट में ही थे। अनंत ने ज्यादा बात नहीं की उनसे। वो थोड़ा लेट ही घर आया था, फिर सीधे रूम में चला गया। अनंत का फोन बजने लगा। अनंत ने अपनी जेब से फोन निकालकर देखा, उसे माय लव लिखा हुआ था। मीरा का कॉल था। अनंत देखता रहा। एक बार तो उसका मन हुआ कि वो फोन उठा ले, लेकिन फिर रुक गया। अनंत ने फोन नहीं उठाया। दूसरी बार फिर बजा, अनंत ने फिर नहीं उठाया। अब अनंत को मैसेज आया तो उसने चेक किया। मीरा ने भेजा था, आई लव यू अनंत, आई एम सॉरी, प्लीज आ जाइए मेरे पास। अनंत ने मैसेज पढ़ा तो आंखें भर आई और धीरे से बोला, आई लव यू टू मीरा जी, आई एम आल्सो सॉरी लव। नहीं आ सकता, बार बार अपनी फीलिंग्स का मजाक नहीं बनवा सकता। अगर मेरे प्यार में कोई कमी होती तो दोबारा झुक जाता मैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी तरफ से किसी भी चीज में कोई कोई कमी रखी है। मैंने 100% देने की कोशिश की। हर चीज में तुम फर्स्ट प्रायोरिटी हो मेरी, तो तुम्हारे लिए मैं क्यों नहीं हो सकता। और कितना प्यार करूं, कितनी लॉयल्टी दिखाऊं, इससे ज्यादा क्या ही होगा जो करूं। अगर इसमें भी कमी लग रही है तो शायद फिर मैं ही हूं नहीं तुम्हारे लायक। अनंत की आंखें फिर भीग गई। उसने जोर से आंखें बंद कर ली। उसने मीरा के मैसेज को कोई रिप्लाई नहीं किया, बस मैसेज सीन करके छोड़ दिया। अनंत ऊपर आसमान को देखने लगा। उसने अपनी आंखें साफ की और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अगला दिन मीरा 7 बजे तक उठ गई। सुबह वो अपनी मम्मा और चिंटू के साथ ही सोई थी। कल रात भी उसका मूड अच्छा नहीं था। आज मीरा सुबह जल्दी उठकर अपने रूम में आई और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। वो 8:15 बजे तक तैयार होकर बाहर आई। वो होटल की यूनिफॉर्म में थी। आज बहुत टाइम बाद उसने यूनिफॉर्म पहनी थी। चेहरे पर हल्का सा मेकअप और मासूमियत। आशा जी किचन में खाना बना रही थी। मीरा किचन में आकर बोली, मम्मा जल्दी दीजिए, मैं लेट हो जाऊंगी। आशा जी, हाँ कर रही हूँ, तू तब तक अपना नाश्ता कर ले। मीरा टिफिन पैक करते हुए, नहीं मम्मा, मैं वहीं खा लूंगी। अनंत के लिए कर दिया ना पैक। आशा जी ने उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ कर दिया। मीरा बेटा, तुमसे गलती तो हुई है, लेकिन तू सच्चे दिल से अनंत से माफी मांगेगी, वो कर देगा माफ। मेरा अनंत तो है ही बहुत प्यारा बच्चा। मीरा इमोशनल होते हुए, कोई प्यारा नहीं है मम्मा, आपकी बेटी को कितना रुला रहे हैं वो। आशा जी उसके सर पर चपत लगाकर, तेरी गलती भी तो है मीरा, पता है मुझे, तभी तो मैं गिव अप नहीं करूंगी। मना लूंगी मैं उनको। हमारी शादी तो उसी दिन होगी जिस दिन तय की है आप सबने। आप शुरू करो तैयारी। आशा जी मुस्कुरा दी। मीरा ने आशा जी के गाल पर किस किया और टिफिन लेकर अपने बैग में डाल दिया और ऑफिस के लिए निकल गई। अनंत की फैमिली भी पुणे जा रही थी। अनंत ने ड्राइवर के साथ उन्हें भेज दिया। फिर वो भी तैयार होकर होटल की तरफ आ गया। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।